वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होइएगा। बहुत सेलिब्रेशन हुआ और हम जो कंटिन्यू आपको लाइव क्लास दिखाएं उसमें सभी लोग यही देखे होइएगा ना कि जितना सारा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं आपके सेंटर एग्जाम में सारे क्वेश्चन लग गए और एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया। तो आप इससे यही चीज़ सीखे होइएगा कि अगर आप कंटिन्यू अगर क्लास कीजिएगा, अभ्यास का अगर कंटिन्यू करते रहिएगा तो आप अवश्य सफलता पाइएगा। हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं, सब लोग देखिएगा। फटाफट सभी लोग जुड़िए, जहाँ भी ये सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले जुड़िए जहाँ भी है, जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, सेंटर एग्जाम सभी लोग दिए, आपका एग्जाम का पैटर्न वही रह गया और हम आप सभी के लिए एक सिलेबस अपडेट किए हैं धांसू ट्रिक के साथ कि कोई एग्जाम में क्या पूरा पैटर्न को हम दिखाए, 3 मिनट में बाद को भी दिखा दिए। सभी लोग से पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, वहाँ से आपको सभी लोग को दिख जाएगा क्या क्या करना था और हम बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया है। अगर एक बार अगर आप देखते हैं उसको तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। पढ़ने का तरीका बदला, क्योंकि आप एग्जाम्स के बहुत कम दिन बचे हुए हैं तो आपको मेहनत करना होगा। चलिए, अभी तक हम आपको 2021 तक का जितना सारा क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ प्रीवियस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था, हम सारा आपका बनवा दिए। ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। अब बचा आपका सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ना, वो हम धीरे धीरे करा देंगे, लेकिन अभी आपके पास समय है, इस बीच हम कंप्लीटली पूरा खत्म करवाएंगे। और हम थोड़ा सा एनसीईआरटी क्वेश्चन में आते हैं कि कुछ हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाने वाले। तो हम लोग उस डिटरमिनेंट्स पढ़ाए तो उसमें 2-3 टॉपिक आपका बच गया था, तो हम उसको खत्म करते हैं अभी सबसे पहले पढ़ा के। सभी लोग जुड़िए, जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए, मजेदार बनाइए फटाफट। चलिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें टॉपिक पढ़ना था एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटरमिनेंट्स फॉर्म, यानी कि आपको निकालना तो जो भी लोग क्लास 10th में पढ़े हुइएगा ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सेम चीज़ यहाँ आने वाला है। आप 11th में पढ़े हैं, वही चीज़ 12th है, लेकिन कंडीशन है कि उसको हम लोग को बनाना है डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में बनाना है। तो सबसे एक एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं ताकि वहाँ से हम लोग का ये क्लियर हो जाए कि क्या है नहीं है। तो एक्सरसाइज आपका देखिएगा सभी लोग, एक्सरसाइज अगर आप देखे होइएगा तो 4.2 तक हम कंप्लीट कराए थे। आज आपको हम कंप्लीट कराएंगे 4.3। तो 4.3 में देखना क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन 2-4 देखते चले, क्योंकि इस क्वेश्चन बाई ईयर के सब एग्जाम्स के बोर्ड में पूछे जाते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे, क्योंकि है तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और एक 1 शॉर्ट वीडियो में आज इसको हम पूरा खत्म ही करते हैं। तो कल से अगर चालू होगा तो हम चालू कर देंगे, आपका कैलकुलस चालू कर सकते हैं मेरी। आइए, क्वेश्चन नंबर हम 1 लिखते हैं, सब लोग फटाफट जुड़िए। सबसे पहले तो कह रहा है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, आपको निकालना क्या है, इसमें ट्रायंगल निकालना है और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि आपका इसमें पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका कि 1 0 दिया हुआ है, 6 0 दिया हुआ है और 4 और 3 दिया हुआ है। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो आपको वहां भी पढ़े होगा 10th में, आपको ट्रायंगल में 3 साइड दिया होता है। अभी हम देते हैं, देखिए आपको एक ना 3 साइड अगर बांधिएगा तो ना ए, आपका ये बी है और आपका ये सी है। ये आपका 1 0 है, ये आपका 6 0 है और आपका क्या है 4 और 3 है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्या देखना है कि सभी लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि 1/2 x1 x2 y1 y2 जो फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, पढ़े थे। अगर ये आपका यहाँ से है x1 y1 आपका होता था x2 y2, आपका ये होता था x3 और y3। तो सेम यहाँ भी वही चीज आपका होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सेम चीज है, नो चेंजिंग। बस कंडीशन थोड़ा सा जो फार्मूला पीछे पढ़े थे 1/2, वो भी फार्मूला यहाँ चाहिएगा तो अप्लाई कर सकते हैं, मेरी कोई समस्या नहीं है। आप उस रूल से भी बना सकते हैं। लिखते हैं फार्मूला, यही ना पढ़े थे, याद कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 पढ़े होइएगा। यहाँ था आपका x1, यहाँ था आपका x2 और यहाँ था आपका x3। फिर पढ़े थे यहाँ से y1 माइनस y2, यहाँ पढ़े थे y2 माइनस y3 और यहाँ पढ़े थे y3 माइनस y1। मे भी आप इस फार्मूला से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जब पढ़े डिटरमिनेंट्स फॉर्म पढ़ रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डिटरमिनेंट्स के फॉर्म से अगर क्वेश्चन को सोल्व करें तो बहुत आपके लिए ईजी होगा। कैसे करेंगे सोल्व, देखिए। तो सबसे पहले इसका अगर हम फार्मूला की बात करें, डिटरमिनेंट्स फॉर्म के फार्मूला, सब लोग जुड़िए फटाफट, जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़िए। आइए,
तो इसका फॉर्मूला जो क्या होता है ये भी सेम वही है, बस अंतर इतना ही होता है कि याद रखिए कि एरिया जो निकलता है हमेशा मॉडुलस में निकलता है, क्योंकि मॉडुलस करने का मतलब कि कभी भी इसका वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगा। तो हम इसलिए इसमें मॉडुलस लगा के चलेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू होगा हमेशा मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। अब वो करना क्या है, रखना है x1, यहाँ रखना है y1, यहाँ रखना है x2, यहाँ रखना है y2, यहाँ रखना है x3, यहाँ रखना है y3, और बचा यहाँ 1 1 कर दीजिएगा। आपका डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन अरेंज हो गया। तो क्वेश्चन को अगर देखते हैं यहाँ से हमारे पास यही ना आपका x1 का वैल्यू, ये आपका y1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, y2 का वैल्यू है, ये x3 का वैल्यू आपका, ये y3 का वैल्यू। क्वेश्चन आपका सारा ये गिवन किया हुआ दिया गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास यही ना आएगा कि 1/2, यहाँ आपके x1 का वैल्यू कितना है आपका, तो यहाँ 1 होगा, y1 का तो यहाँ 0 है, फिर यहाँ 6 कीजिएगा, यहाँ आपका 0 होगा, यहाँ कीजिएगा 4, यहाँ कीजिएगा 3, और ये आपका 1 1 1 हो गया। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पर भी बैठाइएगा तो आपका आंसर उतना ही होगा, और इस फॉर्म से भी सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर उतना ही होगा, मे भी कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं और यहाँ से देखें तो हमारे पास यही ना आया निकल के, तब सभी लोग यहाँ डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म का फॉर्मूला पढ़े थे कि जिस डिटर्मिनेंट्स में कहीं भी आपको 2 0 दिखाई दे उसको पर से यहाँ से काट लीजिए। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सिंबल सभी लोग को याद होगा, हम पढ़ाए भी थे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपका 3 कहाँ जा रहा था, आपका माइनस में जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस 3 को क्या करेंगे, तो बनाते हैं यहाँ से, तो -3 हो गया। तो आपके पास बचा कौन, तो बचा आपके पास यही ना, यहाँ बचा आपके पास 1, यहाँ बचा 6, यहाँ भी बचा 1, और यहाँ भी बचा आपका 1। तो इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा, आपके पास 3 को रहने दीजिए, या 1 होगा या आपका होगा 6 होगा, यानी 1/2 कीजिएगा तो आपके पास क्या होगा, 6 में से 1 गया यानी -3, और हो जाएगा -5, यानी कि क्या होगा आपका हो जाएगा ये 15। और हम बताए थे कि आपका आंसर कितना होगा, तब 15/2 आप इसको लिख सकते हैं। आपका आंसर यही हो गया 50/2 स्क्वायर यूनिट। अगर यहाँ लिख दें तो आंसर यही ना आया, 15/2 स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। सभी लोग का आंसर आ गया होगा, आई होप। तो ये एक टाइप आपका ये हुआ कि आपके पास 2 तरीका हुआ सोल्व करने का। एक तो आप इसको इस मेथड से सोल्व कर लीजिए, सिंपली मेथड है जो हम पढ़ा भी चुके हैं और सभी लोग क्लास 10th 11th में पढ़े होइएगा। ये आपका ये फॉर्म हुआ, और एक तरीका आपका डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में है। तो जब भी आप एग्जाम्स के पेपर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद, तो उसमें क्या देखेंगे, चलिए अगर हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की, इसमें क्या है आपका आगे सो देखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात किए क्वेश्चन नंबर 1 का, सब लोग जोड़िए कहाँ है, अब तो कॉन्शियस हो जाइए पढ़ाई के प्रति। चलिए फिर आगे क्वेश्चन एक और हम दिखाते हैं आपको। तो ये तो आपका एक सिंपल क्वेश्चन हुआ आपके एग्जाम्स के पेपर में क्वेश्चन। अब एक और हम इसका दिखाते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि कभी कभी आपको डिटर्मिनेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या सो दिखाते हैं, देखिएगा। ये क्वेश्चन अगर हम 5 की चर्चा करें थोड़ा सा, देखिए इसी का क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको निकालना है के का वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं, सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर, ठीक दिया हुआ है यूनिट, यानी इसका पहला ही आपको एरिया दे दिया गया है और बोला गया है कि विथ इसका जो वर्टेक्स दिया हुआ है, कितना दिया उसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स दिया हुआ है 2 है और -6 है, एक 5 है, 4 है, और एक आपका इसका वर्टेक्स जो दिया हुआ है वो k है, और क्या है आपका तो 4 दिया गया। आपसे पूछा गया है देन के आपको निकालना है इसमें किसका वैल्यू,
तो के का निकालना है वैल्यू। देखिएगा कहाँ है, सभी लोग जुड़ जाइए ना, इतना लेट क्यों कर रहे हैं आप लोग। फेस्टिवल खत्म हो गया छठ पूजा, अब कॉन्शियस होकर पढ़ाई कीजिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। सेंटर एग्जाम दिए तो आपका पैटर्न दिख गया होगा कि आप एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये सभी लोग को पता चल गया होगा। अब विलम्ब काहे कीजिएगा, ठीक। आइए तब ये क्वेश्चन क्या देखिए कि इसमें आपको निकालना है के का वैल्यू, यानी कि आपका सेम चीज है, एक्स वाई x1 y1 z1 का वैल्यू भी दिया हुआ है, 3 पॉइंट है, और आपका इसमें एरिया पहले से दे दिया गया है। तो आपको इसमें निकालना है कि इसमें के का वैल्यू क्या होगा, आपको सभी लोग को के का वैल्यू निकाल के इसमें दिखाना है। चलिए आइए निकालते हैं हम लोग के का वैल्यू। सबसे पहले देखिए इसमें से क्या दिया था, फॉर्मूला ये नहीं पढ़ाए थे कि आप पढ़ाए थे कि एरिया इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और यहाँ पर आए थे 1 1 1। ये आपका क्वेश्चन था जिसमें एग्जाम आपके पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपका एरिया 35 दिया गया है। अगर इस एरिया पर हम 35 लिखते हैं तो देखिएगा बराबर 1/2, ये पूरा मॉड में रहेगा, याद रखिएगा। तो आपका जो वैल्यू है क्या क्या है, x1 का वैल्यू कितना आपके पास है, तो 2 है, -6 है, 5 है, 4 है, k है और 4 है, और यहाँ रखिए 1 1 और 1। ये हो गया आपका कंप्लीट। अगर क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में अगर हम सोल्व करके देखें एक बार, जो भी आपका तरीका अच्छा लगे, हम जिससे भी सोल्व करेंगे हमारा एग्जाम का आंसर सेम आपका एग्जाम वही आंसर होगा। आइए इस 35 को रहने देते हैं, यहाँ 1/2 को लिखते हैं, सोल्व कीजिए। अगर आप 2 को लेते हैं तो बचेगा क्या, 4 1 जाओ 4, और यहाँ से 4 1 जाओ 4 हो गया। फिर आप अगर 6 को लेते हैं तो पहले से -6 है तो प्लस हो जाएगा, तो खत्म बचा क्या आपका, तो 5 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से बचेगा के, यानी ये खत्म, तो 5 1 5 और के से कीजिएगा 1। फिर अगर आप 1 को लेते हैं तो क्या बचेगा, तो 5 4 ड्राई हो गया 20, और ये जाएगा आपका 4 के हो गया, ठीक। नेगेटिव आएगा उसको हम लोग को पॉजिटिव करना है, बताया था कि क्योंकि मॉडुलस में सारा चीज होगा, इस चीज को याद रखिएगा। आपके पास यहाँ तो 35 बराबर आया 1/2, ये तो आपका पूरा फंक्शन 0 हो गया, क्योंकि 4 में से 4 गया 0, कीजिएगा पूरा 0। यहाँ बचा 6 से कीजिएगा तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और ये आपका होगा 6k हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया, ये आपका हो गया -4k हो गया। देखिएगा तो क्या होगा, ये हो गया आपका 35 बराबर, कितना लिखिएगा इसको 1/2 हुआ, और ये 35 30 और 20 क्या हो गया 50 हो गया, ये आपका 6 और 4 आपका हो गया 10k हो गया। चलिए अब यहाँ तक सभी लोग को समझ में आराम से आ ही गया होगा, और आई होप कि आ ही रहा होगा, क्योंकि क्लास 10 वाला क्वेश्चन है तो भारी नहीं होगा यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से आपके पास क्या बचा, तो अगर हम 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि ये 2 हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ क्या बचा आपके पास, यही बचा ना, तो 50 माइनस क्या बचा, तो आपका 10k बचा, ठीक। तो 50 माइनस 10k बचा। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, तो कितना होगा 70 हो जाएगा, और 70 बराबर होगा 50 माइनस 10k। तो ये देखिए याद कीजिए कि आपका जो हमेशा एरिया जो आता है निकल के, वो दो वैल्यू, एक बार प्लस और एक बार आता है आपका माइनस। तो अगर सबसे पहले अगर हम प्लस के यहाँ से आपका केस 2 केस बनेगा, अगर हम केस 1 की बात करते हैं तो 70 बराबर 50 माइनस 10k इधर आएगा, तो 70 माइनस 50 बराबर -10k, तो कितना होगा 20 बराबर -10k, आपका k का वैल्यू हो जाएगा क्या, तो माइनस, एक आंसर आया। दूसरा निकालिए, अगर नेगेटिव में चलते हैं हम लोग, ये लिखिएगा -70 बराबर 50 माइनस 10k, -70 माइनस 50 बराबर 10k, तो -120 बराबर -10k, खत्म, यानी कि बचा k बराबर कितना, तो 12 बचा। आंसर मिला लेते हैं। तो देखिए आपका सभी लोग का आया, ठीक है, -1 2 आया है, ठीक है, k बराबर -2 सही है, और एक आया k बराबर 12, ठीक है, यानी कि दोनों आपका आंसर आया। तो हम बताए भी थे कि सभी लोगों के हमेशा जो होता है पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू जो होगा, या तो आपके ऑप्शन में इस तरह से दे देगा क्वेश्चन कि -2 और 12, या फिर कहीं कहीं सिर्फ 12 है, कि हम लोग निगेटिव तो लेते नहीं है, हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेके इसको पॉजिटिव व्यू से देखेंगे, तो आपका ये आपका आंसर होगा। तो आपका ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट था
तो अब जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाला आपको कोफैक्टर और माइनर के बारे में सभी लोग को पता होगा और सभी लोग पढ़े भी होइएगा। तो इस पर जब हम लोग देखेंगे कोफैक्टर माइनर में क्या देखना है इस चीज़ को देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या है, कोफैक्टर माइनर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो तय है एडजॉइंट पूछना, कभी कभी कोफैक्टर माइनर भी पूछ दिया जाता है, दो चीज़। और कभी कभी एग्जाम के दिवस अगर देखिएगा उसको तो पूछा जाएगा जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपका होगा 5 नंबर का। उसमें कभी कभी पूछता है इनवर्स निकालने की। जब आप इनवर्स पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे अभी इनवर्स, तो इनवर्स आपको सारा चीज़ आ जाता है। तो इस अकॉर्डिंग से देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए सभी लोग उसको नोट करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फिर से देख के बनाइएगा अपना। आइए एक टॉपिक हम और देखते हैं इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं कोफैक्टर और माइनर के बारे में। सब लोग जुड़े हुए हैं? अच्छा कमेंट भी कीजिए, जुड़िए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम दिखाते हैं आपको एडजॉइंट पढ़ाते हैं, ठीक। एडजॉइंट होता क्या है देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन दे दे, अगर आपको ए बराबर तो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 है 3 है 1 है और 4 क्वेश्चन में दिया हुआ। आपको इसमें निकालना है, सबसे पहले जानिए निकालना क्या है, डिफाइन एडजॉइंट का शॉर्ट नेम है ए डी, एडजॉइंट ए निकालना। सबसे पहले हम देखते हैं हम लोग कोफैक्टर और जानते हैं माइनर के बारे में। कोफैक्टर और माइनर आपका होता क्या है देखिएगा। सबसे पहले देखिए हम दो चीज पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, कोफैक्टर और माइनर के बारे में कि होता क्या है, ठीक। हम लोग माइनर को शॉर्ट में एम से सूचित करते हैं, शॉर्ट नेम इसको हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल ए से। चलिए देखिए, और कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम पढ़ाते हैं लॉन्ग से, फिर इसके बाद हम शॉर्टकट सिखा देंगे आप लोग को, देखिएगा। तो क्या होता है कि एम 11 निकालना होगा, एम 12 निकालना होगा, एम 13 निकालना होगा और एम आपको निकालना होगा 14। इतना चीज़ आपको इसमें निकालना होगा, 11 12 13 और 14 निकालना होगा। उसको कैसे निकालिएगा इस चीज़ को देखिए। आपका निकालना है माइनर है तो जो क्वेश्चन होगा उसको देखिए। अब सबसे पहले यहाँ ना 11 12 13 और 14 होता है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, अगर देखिए ए 11 को ढकिए तो आपके पास क्या बचा, तो यहाँ बचा आपके पास 4, यहाँ लिख लीजिए 4। अगर आप एम 12 की बात करते हैं, 12 को ढके ही ना का 12 है, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा 1। अगर आप एम 13 की बात करते हैं, इसको ढकिएगा 13 यही ना है, सॉरी 13 नहीं, सॉरी 21, ये होगा आपका 22 होगा। तो अगर हम 21 को लेते हैं, इसको रखते तो क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, और 24 लेते तो आपके पास 2 बचा। तो ये जो निकालने का तरीका कहलाता है आपका माइनर कहलाता है। क्लियर, सभी लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत शॉर्ट चीज है। अब बात करते हैं कोफैक्टर के बारे में, तो इसको हम स्विच करते हैं, कैपिटल ए से बोले तो A11 A12 A21 आपका हो गया A20। इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि देखिए 1 और 1 क्या है, देखिएगा जो चीज यही है वही इस पे भी लिखाएगा, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी 4 होगा, 1 होगा, 3 होगा और 2 होगा। तो आप बोलिएगा गुरुजी क्या कर दिए, जब दोनों चीज सेम ही लिख दिए तो कैसे होगा, तो नहीं क्या है सो देखिए। इसमें क्या देखना है कि तो माइनर क्लियर हो गया कि इसमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें है, जुड़िए 1 और 1 क्या हो तो 2। तो जब आपका इवन नंबर आएगा तो साइन पॉजिटिव और ओड होगा तो साइन आपका हो जाएगा निगेटिव। तो मिलाइए 1 और 1 2 तो पॉजिटिव हो गया, 2 और 1 3 तो निगेटिव हो गया, 2 1 3 तो निगेटिव हो गया, और 2 2 4 यानी कि पॉजिटिव। यानी कि जब आपका इवन नंबर आए जोड़ने पर 2 और 2 4 तो लगाइएगा प्लस, 2 और 1 3, 3 क्या है विषम संख्या ओड नंबर तो लगाइएगा माइनस। इस तरह से इसका सिंबल ले देना कहलाता है आपका। तो क्लियर हो गया सभी को, माइनर को फैक्टर समझने में कोई दिक्कत, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा अगर आपको उसमें निकालना होगा माइनर और कोफैक्टर तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। निकालिए माइनर, वही चीज है
बस अगर सिंबल का चेंज करना है तो हो जाएगा कोफैक्टर, नहीं की जगह तो आपका रहेगा तब तक माइनर। तो यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, तो एडजॉइंट निकालना है। देखिए, तो अगर आप ए बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको निकालना होगा सबका कोफैक्टर निकालना, सबका तय है। तो आइए क्वेश्चन फिर से देखते हैं इसी को। और आपके पास यहाँ ए बराबर दिया हुआ है 2 है, 1 है, और क्वेश्चन में ए बराबर दिया हुआ है 2 है, 1 है, 3 है, 4। आपको निकालना है क्या, तो इसमें कोफैक्टर तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि आंसर ये देखिए ये नहीं आएगा। A11 निकाले डायरेक्ट सिखाते हैं, A12, A21 और A22, यही बात है। लेकिन डायरेक्ट निकालने का सीख जाइए सबसे पहले। कोफैक्टर सभी लोग को निकालना होगा। तो कैसे इसको निकालिएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं सबसे अच्छा A11, A12, A21 और A22। देखिए 11 सेम वही चीज है, 11 यही ना आपका, इसको ढकिएगा क्या बचेगा 4, 12 इसको ढकिएगा 12 वाले कॉर्नर को और बचेगा 1, 13 यहाँ ढकिए तो क्या बचेगा 3, और 14 यहाँ ढकिएगा तो क्या बचेगा 2। सेम चीज यही है। फिर लगा लीजिए चिन्ह प्लस माइनस का। देखिए 1 और 1 क्या हो गया 2 पॉजिटिव, 2 1 कितना 3 तो निगेटिव, 2 1 कितना 3 तो निगेटिव, और 2 2 कितना 4 था तो हो गया पॉजिटिव। हो गया यार, फिर लोग को समझ में आएगा। तो आइए, तो आपके पास यही ना आया ए डी जे एडजॉइंट ए बराबर रख दीजिए 4 -1 और -3 और +2 आया। और इस पर क्या कीजिएगा, तो ट्रांसपोज लगा दीजिए, और जो आपका आंसर होगा वही आपका कहलाएगा एडजॉइंट। आई होप कि सभी लोग को समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीका से। तो आपका ये लॉन्ग हुआ, जब क्वेश्चन आपका अगर लॉन्ग पूछा जाएगा तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या निकालिएगा, इसके लिए कोफैक्टर निकालिएगा और पुट कीजिएगा। ये आपका ये लॉन्ग हुआ, यानी प्रोसेस से समझा है कि अगर आपका क्वेश्चन पूछ जाए 3 ऑर्डर का, तब तो वहाँ आपको हर हाल में निकालना होगा। हम इसका एक ट्रिक बता देते हैं शॉर्टकट निकालने का, वो आराम से आपका अभी जस्ट बताएंगे, लेकिन पहले लॉन्ग सीख लीजिए। तो ये लॉन्ग में क्या होगा कि आपको निकालना होगा सबसे पहले कोफैक्टर। जब का कोफैक्टर निकल जाएगा तब आप उसको ट्रांसपोज लगा के वहाँ से आप चेंज कीजिएगा, तो ये आपका निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा। लेकिन तो कब, जब क्वेश्चन 3 ऑर्डर का हो तब। 2 ऑर्डर का हम शॉर्टकट सिखा देते हैं। तो 2 ऑर्डर का जब क्वेश्चन होगा तो लोग को समझ में आएगा कोफैक्टर माइनस। तो अब इसमें 3 ऑर्डर का क्वेश्चन होगा, 2 ऑर्डर में देखिए शॉर्टकट, तो कुछ नहीं करना है, तो हम शॉर्ट सीखिए। शॉर्ट क्या कि जब क्वेश्चन आपका ए बराबर दिया हुआ हो, 2 1 3 और 4, और आपसे पूछे कि निकालिए एडजॉइंट ए, तब आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिए, इसको चेंज कीजिए क्रॉस में, चेंज कर दीजिए। तो चेंज कीजिए 4 यहाँ और आपका 2 यहाँ हो गया। इसको चेंज कीजिएगा, चल जाएगा 3 यहाँ और 1 यहाँ हो जाएगा, खत्म। इसको कीजिए प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये हो गया प्लस। इस पर लगा दीजिए ट्रांसपोज, आपका आंसर हो जाएगा 4। चेंज तो इसमें किए, सॉरी, ये 4, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ और आपका चला जाएगा 1 यहाँ, प्लस माइनस हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस। ट्रांसपोज लगा दीजिए, तो 4 -3 -1 आपका हो गया। एकदम शॉर्टकट रूल से देख लीजिए, कितना था तरीका सिखा दिए कि बस कुछ नहीं करना, क्रॉस में चेंज कर लीजिए और क्रॉस सिंबल याद ही होगा, प्लस माइनस में लगा दीजिए, ट्रांसपोज लगाइएगा, आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल गया। ये आपको लॉन्ग से सीखा कि कोफैक्टर निकाला कैसे जाता है, माइनर निकाला कैसे जाता है, समझने के लिए हम आपको बताया, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किए कोफैक्टर और माइनर के बारे में। तो आई होप कि आप लोग इससे दूसरी चीज समझ में आ गया होगा कोफैक्टर और माइनर के बारे में। कोफैक्टर आपके एग्जाम्स के पेपर में जब कभी क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का मैट्रिक्स से, तो आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कोफैक्टर। तो यहाँ आपका 2 डिजिट था, तो हम सिंपली सोल्व किए। एक आपको दिखाएंगे 3 डिजिट वाला भी दिखाएंगे सभी लोग को बना के, और उसमें भी देखिएगा, तो वहाँ आपको ये प्रोसेस लगाना होगा कि पार्ट बाई पार्ट सभी चीज को सोल्व करना होगा आप लोग को, तो वहां से आप लोग इस चीज को कर सकते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं एडजॉइंट से, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एडजॉइंट हो गया, अब इनवर्स की बात करते हैं। देखिएगा
क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपका यहाँ से भी एक नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। चलिए, अगर हम इनवर्स की बात करें, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो आपके एग्जाम्स में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो वो जो क्वेश्चन होगा ना आपका नॉर्मली जो होगा वो शॉर्ट या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अगर आपका लॉन्ग पूछा जाएगा तो आपका ऑर्डर हो जाएगा 3 ऑर्डर का क्वेश्चन वहां से आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा, फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। मतलब गांठ बांट लीजिए फॉर्मूला। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट्स ए, ठीक, इंटू एडजॉइंट ए, जहां कभी भी डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं। अगर 0 आ गया तो फिर यहाँ से 0 दीजिएगा तो पूरा भाग कीजिएगा तो पूरा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। तो मे भी कि आपको 0 वहां से नहीं आना चाहिए। क्या चलिए देखिए अच्छी लगती है। तो हम लोग इसको देखते हैं इनवर्स में, तभी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बीच इसको हम लोग समझते हैं, कोशिश करेंगे समझने का सभी लोग। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन, अगर ए बराबर आपका दिया हुआ है 2 है, 3 है, 5 है और 2 दिया हुआ, आपको बोला जाए फाइंड ए इनवर्स निकाल। तो सबसे पहले क्या बताया कि फॉर्मूला को देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाना तय है। इनवर्स से क्वेश्चन पूछेगा ही आपका, या तो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं 2 नंबर में पूछे, कहीं एक जगह क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से तय आता है। हम लोग इसको भी देख लेते हैं क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो है तो खत्म होना जरूरी है आज के लिए। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, निकालना है क्या सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट्स का, निकाल इसका डिटर्मिनेंट्स। तो हम पढ़ाए थे, इसमें क्या होता है क्रॉस गुना होता है, कीजिए। तो 2 गुने 2 और 5 गुने होता है आपका 3, तो कितना हो जाएगा देखिए, ही ना होगा 2 दूना 4 और 5 3 होता है 15, यानी 15 में 4 गया तो क्या बचा आपका 11 बचा। और हम क्या पढ़ा है कि कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं ना। अगर यहाँ 0 हो जाता तो यहाँ पूरा क्वेश्चन का आंसर 0 में आगे बढ़ते ही नहीं, तो यहाँ 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी बात सही है। आपको निकालना है एडजॉइंट, जस्ट पढ़ा है एडजॉइंट निकालने का तरीका कि कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, सब चेंज कीजिए, क्रॉस में चेंज कीजिए, चला जाएगा ये 2 इसके जगह, ये 2 आ जाएगा इसके जगह, इसको चेंज कीजिएगा, चला जाएगा 5 इसके जगह, ये आ जाएगा 3 इसके जगह, सिंबल दीजिए प्लस, ये माइनस और ये हो गया आपका प्लस। इस पर लगा दीजिए आप ट्रांसपोज, तो आपका हो जाएगा आंसर 2 -5, चला जाएगा ऊपर -3, हो जाएगा आपका 2। जब आपका क्या निकल गया तो एडजॉइंट निकल गया। आई होप कि सब लोग उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या किए फिर से देखिए, पहले इसको हम क्रॉस चेंज किए, पहले डिटर्मिनेंट निकाले फार्मूला के अकॉर्डिंग, फिर इसका हम लोग क्रॉस चेंज किए। तो 2 से 2 कीजिएगा तो सेम वही जगह रिप्लेस होगा क्योंकि सेम है। 5 को यहाँ भेजिए, 3 को यहाँ भेजिए। हम सब लोग सिंबल पर आए थे प्लस माइनस माइनस प्लस, ट्रांसपोज लगा दिए, जो रो था वो कॉलम हो गया, जो रो था आपका वो कॉलम हो गया, निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं फार्मूला का कि फार्मूला क्या पुट करना है। तो हम लोग सभी लोग क्या करेंगे, इसको फार्मूला पे पुट कर देते हैं। देखिएगा, तो फॉर्मूला आपके पास यही ना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला सभी लोग क्या पढ़े हैं सो देखिए। हम लोग फार्मूला सभी लोग यही ना पढ़े हैं, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला पढ़े 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो रख दीजिए वैल्यू, तो 1 इसका वैल्यू आया है कितना, आया है -11 आया है, और इसका वैल्यू कितना आया है तो 2 है, -5 है, 3 है और 2 है। आप इसको इतना पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आपका मन है तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इजी तरीका से। क्या कोई बड़ी चीज ट्राई नहीं है मल्टीप्लाई करना, कीजिएगा तो यही ना होगा। तो 2/11 माइनस ऊपर चढ़ा दीजिए, छूट रहा है क्या, एक माइनस छूट रहा है, यहाँ कीजिएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, 3/11 हो जाएगा, 5 यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कीजिएगा तो 2/-11 आपका ये आंसर हो गया। आपका यहाँ से भी ये सिक्योर हो रहा है नंबर। चलिए
आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका ये वन शॉट वीडियो में चीज़ खत्म की, और एक टाइप आपको हम क्वेश्चन और दिखाते हैं। वो आपको कभी कभी इक्वेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम लोग कभी डील कर ही लेते हैं कि ए इनवर्स कभी कभी निकालने के लिए पूछा जाता है। जब आपको इक्वेशन देते हैं, 2-4 इक्वेशन देके तब आपसे पूछा जाता है, उस कंडीशन में क्या कीजिएगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन में और देख लेते हैं। 2x+3y वाला उस टाइप का क्वेश्चन आता है इक्वेशन पे, उसको देख के फिर हम लोग खत्म करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन रीडिंग है। सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन, क्वेश्चन आपका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, अतः आपको बोला जाएगा ए इनवर्स का निकालिए वैल्यू क्या होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। a1x b1y c1z बराबर कुछ भी देते dmn, चाहे जो भी उसके फॉर्म में आए दे देगा। ठीक, फिर याद देगा a2x b2y c2z बराबर d है c2z, फिर a3x b3y और c3z। उसको चेंज भी करिए, d1 है तो इसको मान लीजिए आप d1 d2 d3। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग को करना क्या है देखिएगा। सबसे पहले आप इसको बांट लीजिए, तो आपका यहाँ से ए का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से निकाल लीजिए। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये निकाल लेना है। यानी कि निकलेगा कैसे, जो डिजिट होगा उसको आप लोग को निकाल लेना है। एक स्टेप क्लियर। अब आपको निकालना है इसमें किसका वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू। एक्स का निकालना क्या वैल्यू, आपको यही निकालना है ना, एक्स वाई और जेड कैपिटल है, इसका निकालना है वैल्यू। ठीक, और जो डी वाला वैल्यू होता है आपका बी कहलाता है किसका, तो बी का वैल्यू कहलाता है। क्या होगा, d1 d2 और d3। ये थ्योरी के पहले सभी लोग समझिए अच्छा से, हो गया। इसको हम दिखाते हैं, देखिए प्रूफ करके ही ना होगा आपके पास ए एक्स बराबर, अगर आपके पास बी है तो अगर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए इनवर्स का निकालना है वैल्यू। तो उसको कैसे निकलेगा, सभी लोग जुटे कहाँ है सभी लोग, कमेंट गड़बड़। देख थोड़ी इसके बाद बहुत सारे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग ए इनवर्स से, तो क्या देखें कि ए इनवर्स से आपका ये ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्स बराबर क्या बचा, ए इनवर्स और बी। ये ना फॉर्मूला बन के आया आपके पास। यानी अगर इसका निकालना होगा वैल्यू एक्स वाई जेड का, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। और हम पढ़ाएं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका थ्योरी हुआ कि एक्स निकालना हो तो ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं आंसर। क्वेश्चन देते हैं, देखिए जल्दी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है 2x प्लस 5y बराबर 7। ठीक, और क्या क्वेश्चन आपका 6x प्लस 15y बराबर आपका देते हैं 3। दो आपके पास इक्वेशन, और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें मान लीजिए, तो लेट क्या बोले, ये बराबर जो डिजिट है उसको भर लीजिए, 2 6 5 और 15 हो जाएगा। फिर आपको बोले कि एक्स में क्या निकालना है, आपको वैल्यू थे ना, एक्स और वाई का निकालना है वैल्यू, और आपका बी का जो वैल्यू होगा वो 7 और 13, जो डी का वैल्यू निकाले थे ये आपका हो गया 2। आपको निकालना है एक्स का वैल्यू, हम लोग पढ़े एक्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी से गुना कीजिएगा, ये होगा। जहाँ ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ाए थे पीछे, ए बार डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। हम लोग को इसको निकालना होगा सबसे पहले।
तो निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या आता है, ए इनवर्स निकालेंगे तो नहीं, वैल्यू को यहाँ पुट करके उसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकालेंगे। तो ए इनवर्स के लिए आपको निकालने के लिए निकालना होगा डिटर्मिनेंट्स, तब जाके क्वेश्चन होगा आपका पूरा का पूरा क्लियर। तो निकालते हैं लोग यहाँ से, देखिए एक कीजिएगा ना, ये निकालिए तो आपका वैल्यू ए का यही रहता है। अगर ए बराबर दिया हुआ है 2, 6, 5 और 15, तो क्रॉस गुना कीजिएगा डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए, तो 15 दूना 30 और 6 पंचे 30, सॉरी क्वेश्चन लगता है तो सब वो हो गया क्योंकि वैल्यू इसका 0 आ गया, अपना मन से लिख लिया। चलिए पर कोई नहीं, इसको हम सोल्व कर दिखा देते हैं। 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वैल्यू 0 होगा। अगर हम इसका एडजॉइन निकालेंगे, ए डी जे एडजॉइन ए निकालते हैं तो फिर वही बताते हैं, क्रॉस चेंज कीजिए, ये 15 यहाँ, ये आपका 2 यहाँ हो जाएगा, इसको ना सबसे 4 कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 चौक 24, यानी बचेगा यहाँ क्या 6, क्वेश्चन बन जाएगा और समझिए के बराबर नहीं हुआ। अब चेंज कीजिए यहाँ से, तो 15 यहाँ, 2 यहाँ आ गया, इसको चेंज कीजिएगा, चला जाएगा 6 यहाँ, यह आ जाएगा आपका 4, ये आपका हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, ट्रांसपोज लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया 15 माइनस 4, ये हो गया 6 और ये आपका 2 हो गया, निकल गया एडजॉइन। चलिए ए इनवर्स का अब निकालना, आपका वैल्यू किसका, तो ए इनवर्स निकालिए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या पर है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइन ए, इसका वैल्यू आया है 1/6 यहाँ, और एडजॉइन का वैल्यू है ना कितना कितना आया, तो 15 आया है, माइनस 6 आया है, सॉरी 15 है, माइनस 4 आया है, और आपके पास आया है 6 और यहाँ का है 2। एक स्टेप क्लियर। हम 1/6 को पहले रहने देते हैं बाहर, इससे भी कोई मतलब नहीं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो अब आते हैं हम लोग निकालना हम किसका वैल्यू, तो एक्स बराबर निकालना है, यही ना, ए इनवर्स इंटू बी, एक्स बराबर ए इनवर्स का वैल्यू ही ना आया 1/6, 15 है, माइनस 4 है, 6 है और 2 है, और बी का वैल्यू कितना है 7 और 13। पहले हम दोनों को गुना कर लेते हैं, फिर उसको हम 6 से लास्ट में भाग दे देंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए तो एक्स का वैल्यू हम लोग यही पुट किए हैं, एक्स और वाई, यहाँ से देख लीजिएगा, एक्स बराबर हम लोग एक्स और वाई पुट किए रख लीजिए, यहाँ पहले 1/6 को आने दीजिए बाहर और गुना कीजिए, 15 गुने 7 तो क्या होगा प्लस माइनस 4 गुने 13, माइनस 6 गुने 7 हो जाएगा आपका 2 गुने 13। आपका जो वैल्यू आया यहाँ से एक्स और वाई निकालिएगा, आपके पास 1/6 हुआ, ये 15 7 105 हो गया, 13 चौका आपका ये 52 होगा, 7 छक आपका माइनस में 42 होगा, तो 13 दूना आपका हो जाएगा 26। अब देखिए क्या 105 में से 52 घटाइए कितना बचेगा, रफ कर लेते थोड़ा सा, 105 में से घटाइएगा 52 तो हो जाएगा 3, और हो गया 10 में से तो 53 बचेगा, यही ना। तो हो जाएगा एक्स वाई का वैल्यू, हम कहाँ लिखते, ऊपर लिखते, क्वेश्चन में जाके लिख देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू जो निकालिएगा, आपके पास यही ना, अगर पहले से 1/6 आपके पास है, निकालिए यहाँ से, तो 105 में से 52 गया तो 52 गुना बचेगा आपके पास 53, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 5, यहाँ बचा आपके पास 53, और घटाइएगा 42 में से 26 घटा दीजिए तो बचेगा 12 में से 6 गया 6, 16 यानी माइनस 16 बचेगा, भाग दे दीजिए तो क्या होगा 53/6 हो जाएगा -16/6, ये आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकल के आया। आई होप सभी लोग समझ के आ गया होगा। तो आप लोग का एक्स का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आया, यही ना आया होगा, एक्स बराबर आया होगा 53/6 और वाई बराबर आया होगा -16/6, आंसर हो गया। आई होप कि सभी लोग को समझ में आएगा। एक बार इसको और देख लीजिए, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ होगा वहाँ से फॉर्मूला बता दिए, एडजॉइन निकालिएगा, और एक्स बराबर ए इनवर्स भी फॉर्मूला पुट किए हैं, इस पर पुट करके हम लोग एक्स वाई का टॉर्स गुना कीजिएगा और आप वहाँ से आप अपना आंसर को निकाल लीजिएगा। चलिए आज क्लास में इतना ही, सभी लोग जुड़े, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिनका छूटा उनको भी धन्यवाद, क्योंकि अकेले में वो पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, पढ़िए।
कहीं से भी आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा, लेकिन कोशिश कीजिए जितना अच्छा से कहीं समझ में आ जाए पढ़ाई कीजिएगा, ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। सर आप क्या बोले, पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छी बात है, अभ्यास जरूरी है। और इसे जो पिछले पे हम डाले हैं वीडियो एक आपका मोटिवेशन का, जो आपका हम जो ग्राफ डाला कि आपके एग्ज़ाम में कितने कैसे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि उससे आपको ये अंदाज़ा मिल जाए कि हम लोग को पढ़ना कितना है। क्योंकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब 200 मार्क्स के, और आपको लाना है 100 मार्क्स। बहुत ईजी है ना कि 200 में उसमें आधा आधा नंबर का बात करना है, तो 50 लाना है, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यानी 100 200 में 100, बहुत ईजी सिलेबस हो गया है। तो आई होप सभी लोग समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।